देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एआरडी स्टैटिक की, तो ये हमारा एआरडी स्टैटिक का सिलेबस है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर तो आप किसी कोर्स को रेफर कर रहे हो तो आपको उस कोर्स के अंदर ये सारा स्टडी मटेरियल मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हो, देन हियर आर द रिसोर्सेज दैट यू कैन रेफर टू। अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं हो, सो दिस बुक इज ग्रेट सोर्स फॉर यू, विच इज द फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बाय अरुण कात्यान। ये बुक आपने रेफर करनी है। इसके बाद में अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो तो आप ये बुक रेफर कर सकते हो, अ कॉम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय नेमराज सुंडा एंड एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस बाय आर के शर्मा। ये दोनों बुक्स को आप रेफर कर सकते हो। अगेन, जो स्टूडेंट्स चाहे आप एग्री बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, एनिमल हस्बेंड्री वाले चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए अ टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बाय जीसी बैनर्जी, ये बुक आपने रेफर करनी है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का हमारा एक चैप्टर है, उसको कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बाय जगदीश्वर सहाय, इस बुक को आपको कंप्लीट करना है। और फिशरीज के लिए हैंडबुक ऑफ फिशरीज इन एक्वाकल्चर बाय आईसीएआर, इस बुक को आपको रेफर करना है। अब ये बुक्स देख करके आपको लग रहा होगा कि मैम इतना सारा पढ़ना पड़ता है। नहीं, इतना सारा आपको नहीं पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये जो बुक्स हैं ये एग्रीकल्चर के लिए बनी हैं और यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि प्लांट पैथोलॉजी और ये सब, बट ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसीलिए मैंने पहले आपको ये सिलेबस दिखाया था। इस सिलेबस को सामने रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको गाइड बुक से मिल जाएंगे। उस गाइड बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए आपने टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है कि अच्छा ये टॉपिक जो है ये हमारे सिलेबस में है, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए आपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है इन बुक से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पूरा पूरा सोर्स उठा के और कवर टू कवर उस बुक को पढ़ रहे हो।